चलत विमान को लाहौल हुए, जय रघुवीर काई सब चलत विमान को लाहौल हुए। दादी, बाकी बिहारी जी को हम लोग, बाकी बिहारी जी प्लान को कामयाब करने में मदद कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कीजिए प्लीज। प्लीज हमारे परिवार को बचा लीजिए, प्लेन क्रैश मत हो दीजिए प्लीज, कुछ करिए प्लीज। हमारी बिटिया को बचा लीजिए, हमारी बिटिया को बचा लीजिए। भाड़ में जाए आपकी बिटिया। कुछ कहा था बच्ची? नहीं। इसलिए मैं इस ऑपरेशन में एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने के लिए कह रहा था। अगर प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन से ज्यादा तबाही उस जगह होगी जहां प्लेन क्रैश होगा। प्लेन कहां क्रैश होने की पॉसिबिलिटी है? दिल्ली चांदनी चौक के 3 किलोमीटर रेडियस में कहीं भी क्रैश हो सकता है। डैम इट। चांदनी चौक सेंट्रल दिल्ली में है, जिसकी आबादी 20 लाख है। No. This can't be our 9/11. रेस्क्यू टीम को जल्दी रेडी करो, as soon as possible. पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज होने वाली है। क्या बकवास हो रहा है ये सब? हाँ, अरे कुछ करो ना। मुझे देखा तो समझ गए होंगे कि मैं अच्छे काम करने वाली इंसान नहीं हूँ। हे बाकी बिहारी जी, कुछ करिए प्लीज, हमारी फैमिली को बचा लीजिए प्लीज। हम कह देते आपसे, अगर हमारी बिटिया को कुछ हो गया ना तो हम भी अपने प्राण यही त्याग देंगे। याद रखिए आप लोग। आपके मुंह में घी शक्कर। वापस कुछ कहा था बाजी? नहीं। बचा लीजिए हमारी बिटिया को। हर्ष, आज जाकर उसको कांटेक्ट करो। आई थिंक ये सब वो हमें डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। इसके पीछे कोई एजेंडा होगा, उनका कोई नई स्ट्रैटेजी होगी। रहने दो कविता, आई डोंट थिंक अब कुछ हो सकता है। सब खत्म हो गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे खत्म हो गया? अरे करो ना भाई, कांटेक्ट करो ना। अब तो बस ये देखना है कि नुकसान कितना होगा। पर सर, बहस मत करो कविता, मैंने पहले ही कहा था, राधा मोहन जैसे कॉमनर्स पर भरोसा मत करो। वो प्लेन कैसे लैंड करवा सकते थे? और ये तुम्हारे कैरियर की सबसे बड़ी गलती होगी, जिसकी कीमत हजारों लोगों को चुकानी पड़ेगी। ना तब तुम अपनी बेटी को बचा पाई थी, ना अब इन लोगों को। तुम्हें इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व करना ही गलत था। मैम, प्लेन स्टेबल हो गया।
तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है। मतलब प्लेन क्रैश नहीं हो रहा है? देखा आपने? स्टेबल 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 हो गया तो अभी आप कुछ कीजिए ना कि वो लोग बच जाए प्लीज। हाँ। इसका मतलब है राधा मोहन को मेरा मैसेज मिल गया होगा। कविता, तुम फिर से वही गलती कर रही हो। राधा मोहन पर इतना भरोसा मत करो। हे प्रभु, गलती तो आप कर रहे हैं साहब। ये सही भरोसा कर रही है क्योंकि आप उस 2.5 फुट चुड़ैल और 6 फुट मोहन को जानते नहीं हो। वो बहुत बड़ी तोप है, वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। आपको नहीं पता होगा लेकिन वो दोनों पानी में आग भी लगा सकते हैं। अरे हवा में बर्फ के गोले भी बना सकते हैं। हो सकता है कि दोनों आतंकवादियों के भी कान पकड़कर उनसे उठक बैठक भी करवा सकते हैं। आई बात समझ में? है ना? है ना? हाँ कावेरी बस। सुना? सुना आपने? अभी चुप हो जाइए आप। राधा मोहन साथ होना तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। जब राधा मोहन साथ है तब हिट है। ये क्या हो गया था? अभी अचानक विमान इतना नीचे क्यों जा रहा था? बताओ, हम मरने वाले तो नहीं है ना? अरे पायलट्स तो ठीक है ना? तुम लोगों ने कहीं पायलट्स को तो नहीं मार दिया? कोई भरोसा नहीं है इनका। हाँ, इन लोग ने जरूर कुछ किया है। हमारी जान खतरे में डाल दी है। तुम सबकी जान अभी भी खतरे में है। अगर किसी ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो यहीं ठोक दूंगा। इस प्लेन में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। राम से मुझे क्या आपको किसने बोला तो मतलब? मुझे लगता है कॉकपिट में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे जाके देखना चाहिए। ए, नीचे बैठ। अरे कॉकपिट में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पायलट को हेल्प करने जाना है। नीचे बैठ नहीं तो गोली मार दूंगा। तुम जगत को समझा दो कि उन्हें प्लेन लैंड कराना होगा, उड़ाना नहीं, सिर्फ लैंड। ठीक है? नीचे बैठ वरना गोली मार दूंगा। हाँ काका जी, सही तो कह रहे हैं। आप गिर जाएंगे ना, फिर आपको चोट लग जाएगी, गलत हो जाएगा ना। बैठिए। बेटा जी आप ठीक हैं? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। पर काका जी अगर आप अंदर जाके वो चालक की मदद करेंगे ना तो हाँ, इस जहाज में सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या मतलब है? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये हमारा प्लान है। कैसा प्लान? हमें किसी भी तरह से इस विमान को नीचे पहुंचाना ही होगा। और इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। हम बताओ कैसी मदद चाहिए मुझसे?
मोहन जी ने ना चालक से बीमार होने का नाटक करने के लिए कहा है और इसलिए विमान नीचे जा रहा है। तो अब इन लोगों को ना नए चालक की जरूरत पड़ेगी। लोग जरूर यहाँ आकर ना आप सबसे पूछेंगे किसी को यहाँ पे विमान चलाने आता है या नहीं। तब आप अपना हाथ ऊपर कर दीजिएगा, पर इनसे ये मत कहेगा कि आपको विमान चलाने आता है। बस आप इनसे इतना कहिएगा कि आपको विमान नीचे उतारना आता है। ठीक है। अरे इसे बिठा क्यों दिया? इसको मार डालो। अरे मैं तो कहती हूँ इसकी चोटी काट डालो। ए लड़की चुप। तुम ठीक हो ना? अपना मुंह बंद रख। यहाँ पे सबकी जान ऑलरेडी खतरे में, तू और मनुष्यत फैला रही है। How dare you? चुप कर तू। तूने अगर अब ज्यादा बोला ना तो तुझे हम सब मिलकर प्लेन से बाहर फेंक देंगे। तुम ठीक हो ना? ठीक है। तुमने सरदार जी को प्लान तो समझा दिया ना? ये इडियट ज्यादा देर तक प्लेन नहीं हैंडल कर पाएगा। हमें कोई नया पायलट ढूंढना होगा जल्दी। जाओ जाकर पैसेंजर से पूछो किसी को प्लेन उड़ाना आता है क्या। मैं देख के आता हूँ। अरे क्या हो रहा है? कोई कुछ बताएगा? कहीं तुम लोग ने पायलट को गोली तो नहीं मार दी? क्या? कुछ भरोसा नहीं है लोगों का। चुप हो जाओ सबके सब, मैं सबको गोली मारूंगा। ये प्लेन इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि पायलट को हार्ट अटैक आ गया है। हाँ? अटैक? क्या? हार्ट अटैक? अब वो प्लेन नहीं चला सकता है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम सब मारे जाएंगे। और सुनो, यहां किसी को प्लेन उड़ाना आता है? मैं एयरफोर्स के क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमें पायलट चाहिए, प्लेन में झाड़ू पोछा करने वाला नहीं। Exactly. अरे मुझे ट्राई तो करने दो। वैसे भी आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, और मैंने पायलट की पूरी पढ़ाई की है, बस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले मदद करने आगे आया था। चलो हमारे साथ, चल जल्दी चलो। अरे मतलब ये क्या? वाह, अब ये क्लीनर प्लेन उड़ाएगा। सही कह रही थी मम्मा, इस मोहन के प्यार के चक्कर में ना एक दिन मर ही जाऊंगी। और देखो आज जान गंवाने वाली हूँ। बढ़ भी गया सब प्यार। चल चल। मिस्टर एक्स, ये हमारी मदद कर सकता है। वेरी गुड, प्लीज कम। आपके पार्टनर को बताया था, मैं पायलट नहीं इंडियन एयरफोर्स का क्लीनर था।
What? बंटी, एक मिनट, ये प्लेन तो मैं उड़ा नहीं सकता, पर लैंड जरूर करवा सकता हूं। एक पायलट के साथ में रहकर इतना तो सीख ही लिया था मैंने। प्लेन कोई भी हो, लैंडिंग का प्रोसीजर एक जैसा ही होता है। झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लेन लैंड करवाना आता है या उड़ाना नहीं? I hope हमारा प्लान कामयाब हो। मोहन जी, जरूर होगा। आपने जैसे जैसे मैं प्लान समझा था ना, मैं बिल्कुल वैसे ही काका जी को भी समझा दिया। आशा करते हैं कि वो अच्छी तरह समझ गए और भारतीय वायुसेना के अधिकारी रह चुके हैं। बहुत तेज दिमाग होगा ना उनका, कर लेंगे, संभाल लेंगे वो। मैडम, आपके पार्टनर को बताया था, पायलट की पढ़ाई की है मैंने, थ्योरी के पेपर भी अच्छे गए थे। बस जब प्रैक्टिकल में प्लेन उड़ाने का टाइम आया, मैं फेल हो गया। फेल हो गया एग्जाम में? बंटी! मिस्टर एक्स, ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ए, चुपचाप जाके प्लेन उड़ा, वरना हम तुझे यहीं उड़ा देंगे। मौत के मैदान में खड़े होकर मुझे मौत की धमकी? ये मत भूलो, अगर ये प्लेन क्रैश हो गया तो सबको वाहेगुरु के दर्शन एक साथ हो जाएंगे, मुझे भी और तुम्हें भी। अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लेन तो लैंड करवाना ही पड़ेगा। पायलट, थोड़ी देर प्लेन को स्टेबल रख, बाद में ये क्लीनर आके प्लेन की लैंडिंग करवा देगा। चलिए मिस्टर एक्स। अपने आप को हाईजैकर्स बोलते हैं, इतनी आसानी से झांसे में आ गए सबके सब। इतना बड़ा हाईजैकिंग प्लान किया है और पूरे ग्रुप में एक पायलट नहीं है। बेवकूफ लोग। मोहन जी, जीत से पहले ना दुश्मन को बेवकूफ कहना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। बात तो सही है, पर बेवकूफ तो है ना। ये सब क्या हो रहा है? माँ चिंता मत कीजिए, सब वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। ये जो भी हो रहा है, अगर ये सब राधा मोहन कर रहे हैं तो आई एम श्योर हाईजैकर्स हमें जरूर कांटेक्ट करेंगे। खाली उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है कविता। आई डोंट थिंक सो कि हेलो। मुझे मिस किया? मुझे पता है आप लोग बैठे बैठे बोर हो गया होंगे। चलो एक टास्क देती हूँ। हम ये प्लेन लैंड करने वाले हैं। Arrange the facilities. फाइन,
तुम लोग प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करवा सकते हो। Okay, but fast. We're on the way. बाकी बिहारी जी, आपने सबको बचा लिया। अब जल्द से जल्द हमारी फैमिली और बाकी लोगों को घर वापस ले आओ प्लीज बाकी बिहारी जी। हमारी बिटिया घर वापस आएगी। हमारी बिटिया घर वापस आएगी। सो आपने मुझे 1 घंटा दिया था। प्लेन 1 घंटे से कम टाइम में लैंड होने वाला है। वेल डन। नो नीड सर। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है राधा मोहन ने किया है। आई एम श्योर उन तक मेरा मैसेज पहुंच गया होगा। पर आप इतनी श्योर कैसे हैं कि ये सब कुछ राधा और मोहन भैया ने किया? आई डोंट नो कि प्लेन में क्या हुआ होगा, बट आई एम वेरी श्योर दे गॉट माई मैसेज। उसके बाद राधा मोहन ने ऐसा प्लेन में जरूर कुछ किया होगा जिससे प्लेन लैंड हो रहा है। सब लोग अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो। अब हम ये प्लेन लैंड करने वाले हैं। चुप बैठो वरना सबको गोली मार दूंगा। फ्लाइट लैंड कर रहा है, लेकिन तुम लोग आजाद नहीं हुए हो।